अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कुरान मजीद के अज्जा हैं कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अरब का एक बुद्धू इस पर से गुजर जाए तो उसको कोई पेचीदगी नहीं होती कि उसी ने मुझे भी पैदा किया है और इस पूरे कायनात को भी। दरअसल ये बात भी तो ठीक है। उस बुद्धू ने अपनी जहनी सत्ता के मुताबिक हिदायत पाली और मुतमईन हो गया और चल पड़ा। लेकिन कोई शख्स दानिश है, हकीम है, दाना है, वो तो गौर व फिक्र करता है कुरान की हर आयत पर। इसी तरह कुरान में एक आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पूरे कायनात को मैंने 6 दिन में तख्लीक किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, दर हकीकत तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 अय्याम में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। देखिए, इस 6 अय्याम पर या 6 दिन पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स की मुख्तलिफ राय हैं। बिफोर द क्रिएशन देयर वाज नो सन और मून, और जब ना ही सूरज हो और ना ही चांद, तो दिन का तस्वुर कैसे हुआ? अगर हम कुरान की इस आयत से 6 दिन तस्वुर कर लें तो कुरान के 2 और आयत हमारे सामने आ जाती है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, आपके रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के एतबार से 1000 साल है। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला एक दिन को 50,000 साल के मुकर्रर फरमाता है। अब तो ये 6 दिन हमारे 24 घंटों के मुताबिक भी हो सकते हैं, या तो ये 6 अय्याम हो सकते हैं, यानी 1000 साल के बराबर एक दिन हो सकता है, या 50,000 साल के बराबर। 24 घंटे में इस वजह से कह रहा हूँ कि कुरान में एक और आयत भी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और इसके बाद ज़मीन को हमवार बिछा दिया हमने, यानी ज़मीन तो हमवार नहीं, ज़मीन तो गोल है। यहाँ पर अल्लाह ताला ये कहना चाहते हैं कि ज़मीन को हमने चलने के काबिल फरमाया, और ज़मीन तो ना ही साकिन है और ना ही हमवार। इसके मुताबिक कुरान में एक और आयत है, ना तो सूरज की ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े, और ना रात दिन से आगे निकल सकता है, और ये सब अपने मदार में तैरते रहते हैं, और ये सब यानी सब कुछ अपने मदार में तैर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, आप जाके वो ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये एक सवाल ज़रूर होगा कि अल्लाह ताला तो कुन फयकून है, वो तो सेकंडों में भी ये सब कुछ कर सकता था, तो 6 दिन क्यों या 6 अयाम क्यों? हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। इंसान माँ के पेट में 9 माह तक रहता है, तब वो जाके पैदा होता है। वो सेकंडों में क्यों पैदा नहीं होता? हाथी का बच्चा 22 माह तक, मुर्गी का बच्चा या 22 से 25 दिन तक, बैक्टीरिया एंड वायरसेस सेकंडों में डिवाइडेड होते हैं और सैकड़ों की तादाद में पैदा हो जाते हैं। इसी तरह आप मच्छर को देख लें, इसकी पूरी 2 या 3 दिन की जिंदगी ही है। इसका मतलब ये भी है कि इस तरह के अजीम और मुश्किल काम खुद ब खुद होते रहे तो कौन इन पर गौर व फिक्र करे और इन पर रिसर्च करे और अपने खालिक की मौजूदगी को महसूस करे। और अगर आप लोगों को ये बात खटक ही रही है कि अल्लाह ताला ने सेकंडों में ही क्यों नहीं किया, तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और जगह फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हम चाहते तो सबको हिदायत दे देते। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि मेरे लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने एक पूरा प्रोसेस रखा। पहले अंबिया को भेजा, फिर अंबिया ने तबलीग की, फिर सहाबा कराम ने, फिर तबा ताबीन ने जो है ना तबलीग का काम किया और हम तक दीन पहुँचाया। और अब ये काम हमारी जिम्मेदारी है। और ये बात भी ज़हन नशीन कर ले कि खुदा महज खालिक ही नहीं, अमर है और हाकिम भी है। उसने अपने खल्क को पैदा करके तो दूसरों के हवाले कर दिया कि वो इसमें हुक्म चलाए, और न पूरी खल्क को या उसके किसी एक हिस्से को खुद मुख्तार बना दिया कि जिस तरह चाहे खुद काम करें, बल्कि अमलन तमाम कायनात की तदबीर अल्लाह ताला ने खुद अपने हाथों में ली है। लेलो नहार की गर्दिश आपसे आप नहीं हो रही, बल्कि खुदा के हुक्म से ही हो रही है। वो जब चाहे इस निज़ाम को रोक ले या इस निज़ाम में कोई तब्दीली कर ले। सूरज और चांद और तारे खुद किसी ताकत के मालिक नहीं, बल्कि खुदा के हाथों में इनकी रस्सी है, और वो मजबूर गुलामों की तरह बस वही काम किए जा रहे हैं जो खुदा उनसे करवाना चाहता है।